Hello student, this side Muslim Aslam. Today we will be study about recursive function. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? आपने इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव और सब्जेक्टिव पे मैपिंग कर ली है, उनकी डिज़ाइनिंग बना ली है. आज हम बात करेंगे रिकर्सिव फंक्शन की. रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं? अ टर्म रिकर्जन मीन्स रिपीटेशन फॉर कॉलिंग इटसेल्फ. ये तो आपको समझ में आ गया, कोई टर्म है रिकर्जन की, उसको रिपीटेशन किसके लिए? कॉलिंग के लिए, जो खुद को कॉल करता है इटसेल्फ. डेट मीन्स वी कैन से डेट अ फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन इफ इट कॉल इटसेल्फ, डेट इज फंक्शन कॉल इटसेल्फ. ठीक है. अ रिकर्सिव फंक्शन हैज़ टू पार्ट्स. रिकर्सिव फंक्शन जो होता है टू पार्ट्स में होता है. दे आर एफ ऑफ ज़ीरो एंड एफ ऑफ वन. ठीक है. इसको मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझाती हूँ कि एफ ऑफ ज़ीरो एंड एफ ऑफ वन टू पार्ट्स इसके क्यों बोले गए, क्योंकि इनकी वैल्यू रिकर्सिव फंक्शन में खुद ही होती है. ठीक है. वो पहले से ही आपकी डिफाइंड है. अब हम इसकी कैसे डिफाइंड है वो मैं आपको दिखाती हूँ. देखिए अ रिकर्सिव फंक्शन एफ कॉमा इज़ डिफाइंड एज फॉलोज़. ठीक है. रिकर्सिव फंक्शन आपके पास कोई एफ है वो डिफाइन कर रहा है एज फॉलोज़. अगर देखिए एफ ऑफ एम इज इक्वल टू के इफ़ एम इज इक्वल टू ज़ीरो. अगर m की वैल्यू ज़ीरो है तो वो इक्वल टू तब होगी k के. ठीक है. और अगर इक्वल वो 1 के है तब m की वैल्यू आपकी क्या होगी? 1 होगी. अगर m की वैल्यू आपकी 1 है तो वो इक्वल किसके है? 1 के है. एफ ऑफ एम इज इक्वल 1 इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू जो होती है वो के इक्वल होती है. के मान लिया कोई, वो ज़ीरो ही निकल के आएगा. एफ ऑफ वन की वैल्यू जो होती है वो एम की, अगर आपकी एम की वैल्यू 1 है तो वो एफ ऑफ 1 के इक्वल होगा. ठीक है. जिसके लिए फॉर्मूला आपका ये लगता है एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 2f(m-1) प्लस f(m-2) इफ़ m ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ठीक है. तो ये आपकी कंडीशन, इसके लिए ये फार्मूला यूज़ होता है. आप ये देख सकते हो, ये आपको कोई भी कंडीशन एग्जाम में दे सकता है. इफ़ m ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 4 कुछ भी दे सकता है, और एग्जाम में कुछ भी निकालने के लिए आपको दे सकता है. उसको आप रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं. एफ ऑफ m यहाँ दे रखा है, कहीं वो ब्रैकेट में n भी दे सकता है, नंबर या टर्म्स, ये कुछ भी दे सकता है. मैंने आपको m से लेके समझाया है. ठीक है. तो ये दो वैल्यू जो होती हैं एफ ऑफ m और एफ ऑफ m इज इक्वल टू के, मतलब एफ ऑफ ज़ीरो और एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपको पहले से इसमें रिकर्सिव फंक्शन में दे रखी होती हैं. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं. देखिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन दे रखा है, गिवन द रिकर्सिव फंक्शन डिफाइन एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 और इसने एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2. क्योंकि हमें पता है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 तो पहले से ही दे रखा होता है. एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 होती है. बट इसने आपको पहले से डिफाइन कर रखा है कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2. इसने इस क्वेश्चन में ये दे दिया है कि 2 की वैल्यू भी आपकी 2 है, 1 की वैल्यू 1 है और 2 की वैल्यू भी इसने 2 दे रखी है. तो इसके लिए फॉर्मूला इसने लगाया एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2f(n-1) प्लस f(n-2). ठीक है. तो आपको क्या निकालना है? एफ ऑफ 5. एफ ऑफ 5 पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है. एफ ऑफ 5 आपको बताना है. और एन की वैल्यू क्या है? एन जो है एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के बराबर है. ठीक. तो अब सोल्यूशन देखिए. सोल्यूशन में सबसे पहले क्या दे रखा है? एफ ऑफ 3. हमें क्या, हमारे पास एफ ऑफ 1 की वैल्यू है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू है. अब हमें बताना क्या है? एफ ऑफ 5 इसको फाइंड करना है. एफ ऑफ 5 फाइंड करना है. एफ और एन की वैल्यू आपकी क्या है? एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3. एन की वैल्यू आप 3 भी रख सकते हो या 3 से बड़ी भी रख सकते हो. ठीक है. तो अब हम देख लेते हैं. एफ ऑफ 5 को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एफ ऑफ 3 निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ 4, फिर एफ ऑफ 5. ठीक है. तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 आपके पास हैं, इसलिए देखिए मैंने आपको तो देखिए लेफ्ट साइड में आपको एक ब्रैकेट में मैंने दे रखा है एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 और एफ ऑफ एन भी रख रखा है. जब एन की वैल्यू 1 है तो वो 1 कंडीशन आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है. एन की वैल्यू 2 है तो एफ एन की कंडीशन आपकी 2 है. अब आपको एफ ऑफ 3 बताना है. एफ ऑफ 3 बताने के लिए देखिए 2f(3-1) प्लस f(3-2), ये हमने फार्मूला लगा दिया. कौन सा वाला? 2f(n-1) प्लस f(n-2) पे. ठीक है. तो n की वैल्यू हमने 3 ले ली, तो 3-1 और 3-2 किया तो क्या आ गया? 2f ऑफ 2 और प्लस f ऑफ 1. तो f ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास थी क्या थी? 2. ठीक है. और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या थी? 1. तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5. आपकी ये कंडीशन किसकी निकल के आ गई? f3 की. अब हम निकालेंगे एफ ऑफ 4. एफ ऑफ 4 के लिए भी यही फार्मूला रखेंगे 2f(n-1) प्लस f(n-2). ठीक है. तो 2f जगह अगर हम 3 रखते हैं, एन 3 की जब वैल्यू रखते हैं 3-1 तो 2 आएगा. तो इसमें यह क्या रखा है? 2f(3) प्लस f ऑफ 2.
तो देखिए अब हमने क्या ले रखा है, एफ ऑफ 3 आपका 5 आ गया। ठीक है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 5 आ गई। अब आप देखेंगे एफ ऑफ 4 पे। एफ ऑफ 4 के लिए आप क्या रखोगे, एन की वैल्यू 4, तो 2f एन की वैल्यू अगर आपने 4 रखी तो 4 - 1 3 आ गया, और आपने एन की वैल्यू 4 रख दी, 4 - 2 आपका 2 आ गया, तो 2 × 5 + 2, तो ये आ गया 12 आ गया। तो 4 की एफ ऑफ 4 पे वैल्यू आपकी क्या आ गई, 12 आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 5 जो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है। तो अब एन की वैल्यू आप क्या लेंगे, 5 लेंगे। एक एक बढ़ रही है क्योंकि हमने एन की वैल्यू क्या 3 से रखी थी, 3 भी ले सकते थे और 3 से बड़ी भी ले सकते थे, तो इसलिए आप 4 5 रखेंगे, तो ये 4 कंडीशन आ गई और यहाँ एफ ऑफ 3 आ गया। एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 3 आपने पहले ही पता चल गया। एफ ऑफ 4 पे आपका 12 देना है और एफ ऑफ 3 पे आपको 5 देना है। 2 × 12 और +5 29 आ गया आपका। तो ये 1 एन की कंडीशन आपने 1 दी तो 1 वैल्यू दी, एन की कंडीशन 2 थी तो 2 वैल्यू थी। एन = 3 पे आपको 5 कंडीशन मिली, 5 वैल्यू मिली। एन 4 पे आपको 12 वैल्यू मिली और एन 5 पे आपको 29 मिलेगी। तो आपका ये क्वेश्चन फाइंड हो गया। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन आपका क्या है, मैथमेटिकली फंक्शन है। सिंपली ये मैथमेटिकल फंक्शन है और ये आपके सीक्वेंस में बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनको सीक्वेंस में बोला जाता है, ये रिपीटेशन पर कह सकते हैं, इसलिए रिकर्सिव फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, इससे हमारी ये क्वेश्चन आ गया, एफ ऑफ एफ की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 29। ठीक है, अब हम आगे इस पर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन भी आए हैं। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी दे रखा है, गिवन द रिकर्सिव फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ 1 = 1, एफ ऑफ 2 = 2, एफ एन = 2f n - 1 प्लस एफ n - 2 फॉर n > 3 के लिए। तो अब आपको वैल्यू पता चल गई, सी आपका सही होगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 की वैल्यू आपकी सी होगी। सी पे आपके क्या है, 29। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑर्डर पेयर की। ऑर्डर पेयर हम बताएंगे ऑर्डर पेयर क्या होता है। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर पेयर की। ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, अ रिलेशन इन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y। डेट मीन्स x, y भी ले सकते हो, ये स्मॉल लेटर में होते हैं, a, b भी ले सकते हो कैप स्मॉल में। ठीक है, तो हमने x, y लिखा है। डेट मीन्स इफ़ डेटा पेयर और ऑर्डर्ड पेयर इज सेट ऑफ एलिमेंट इन स्पेसिफाइड मैनर, दे जस्ट लाइक अ कोऑर्डिनेट एलिमेंट। ठीक है, ऑर्डर पेयर में क्या होता है कि आपके 2 सेट्स होते हैं, मतलब ऑर्डर पेयर आपको बनाना है, ये हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये कर्ली ब्रैकेट में नहीं यूज़ होता है, इसका ब्रैकेट में यूज़ होता है। x, y ब्रैकेट में ही हम इनका पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो पेयर कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। पेयर बनाने के लिए देखिए मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, क्वेश्चन देखिए। एक सेट है a = 1 2 3, v = a b c। ठीक है, तो आपको इसके पेयर बनाने हैं। पेयर आप कैसे बनाओगे, पेयर आप सिंपली इसको ऐसे ही बना सकते हो। 1 जैसे लिया मैंने 1, a, 1, 2, b, v, 2। तो जैसे 1 का a के साथ हो रहा है, तो 1 जो है वो a सेट का है और a जो है आपका b सेट का है। ठीक है, ऐसे ही आपका a जो है वो v सेट का है, दूसरा देखिए a जो है वो b सेट का है, 1 है a सेट का है। तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, चाहे आप a का 1 के साथ कर लो, 1 का a के साथ कर लो, इसको कैसे भी लिख सकते हो, वो ऑर्डर पेयर कहलाते हैं। आप 1 का a के साथ, 1 का b के साथ, 1 का c के साथ, 2 का a के साथ, 2 का b के साथ, 2 के c के साथ, 3 का a के साथ, 3 का b के साथ, 3 का c के साथ, ऐसे कैसे भी पेयर बना सकते हो, लेकिन दोनों सेट आपके आने चाहिए। तभी तो मैंने बोला x, y। x जो है वो आपका a सेट का एलिमेंट है और b सेट का एलिमेंट क्या है, आपका y। ठीक है, तो जो दूसरा एलिमेंट होता है वो y होना चाहिए, चाहे वो आपका बी सेट का पहले आ जाए, जब वो पहले एलिमेंट आएगा तब वो x बनेगा। जैसे आपका a, 1, अगर a, 1 है तो a आपका x है, 1 आपका y है। ठीक है, उसमें तो कोई वो नहीं, वो तो फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो आपका x कहलाता है, सेकंड एलिमेंट आपका y कहलाता है जब आप उसको स्टार्ट करते हो। तो आप ऑर्डर पेयर कैसे भी बना सकते हो, 1 का a के साथ, 1 का b के, 1 का c के, ऐसे 2 का a, 2 का b, 2 का c, 3 का a, 3 का b, ऐसे भी कर सकते हो, b2 कर सकते हो, c3 कर सकते हो, a1 कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ऑर्डर पेयर कैसे भी बन सकते हैं। इसीलिए आपका ये क्या कहलाता है, ऑर्डर पेयर कहलाता है। ऑर्डर पेयर को आप क्या करते हो, कर्ली ब्रैकेट उसके लगाते हो, लेकिन उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिख सकते हो, उसके अंदर सिर्फ आप ब्रैकेट में लिखते हो। ठीक है, इसलिए वो ऑर्डर पेयर कहलाते हैं आपके। ऑर्डर पेयर को आप ये भी कह सकते हो कलेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो 2 एलिमेंट्स का आप क्या कहते हो, सेट बनाते हो। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यहाँ जो = आप ब्रैकेट के बाद लिख सकते थे a, b। ठीक है, या x, y लिख के फिर = ये ब्रैकेट के बाद आप लगा सकते थे 1, a, 1, 2, b, v, 2, कुछ भी दिखा सकते हो। ये आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डर पेयर कहलाएगा। आप 1 का a, 2 का b,
3 का C ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं, ऑर्डर पेयर। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। हम प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया है इंजेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्टिव, और आज हमने ऑर्डर पेयर भी देख लिया। और आपका ऑर्डर पेयर से पहले हमने आपके रिकर्सिव फंक्शन देखे, रिकर्सिव फंक्शन का एक एग्जांपल भी दिखाया। रिकर्सिव फंक्शन सिंपली मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, उसको आप उसके फॉर्मूले से यूज़ करते हो। ठीक है, जिसमें आपके 2 टाइप के होते हैं, जैसे f(0), f(1) आपको पता होता है, उससे आप उसकी वैल्यू, आपको वो कुछ भी निकालने को दे सकता है। f(2) की वैल्यू क्या होती है, या f(n) की वैल्यू, नंबर ऑफ मतलब n की वैल्यू बोलेगा तो कितने भी नंबर उसने दिए, अगर उसमें उसने बोल रखा होगा कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तक आपकी कंडीशन जा रही है, तो 6 नंबर तक उसने दे रखे हैं, तो 6 तक आप निकालोगे। ऐसे आप फाइंड कर सकते हो वैल्यूज़। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।